हम दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरे अध्याय में जो हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं वो 11 से लेकर 31 श्लोक तक तो सांख्य योग की बात थी, यानी ज्ञान योग, जिसमें आत्मा संबंधी जो हमारा वास्तविक रूप है उससे रिलेटेड श्लोक थे और उसके संबंधी भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और उसे कैसे जानना है। उसके बाद 32 से लेकर 38 श्लोक तक ये जो चर्चा थी, इन श्लोकों में भगवान जी अर्जुन को स्वधर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए बताते हैं कि जो व्यक्ति जिस उसका जो उसका स्वधर्म है, यानी जिस फील्ड में भी वो काम कर रहा है, तो उसको लगन के साथ एकनिष्ठ होकर करे। तो फिर उसके बाद जो 39वां श्लोक था, 39वें श्लोक से लेकर और 53 श्लोक तक, यहाँ तक भगवान जी ने बताया कि जो हम दैनिक जीवन में अपने कर्म करते हैं उनको किस मनस्थिति के साथ करना चाहिए कि जिससे हमारी जो ये क्या कहते हैं, जो हमारी डेली लाइफ है उसे स्पिरिचुअलाइज किया जा सके। तो और ये चर्चा हमने कल तक की 53वें श्लोक तक, जिसमें भगवान जी ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार तुम अपने दैनिक कार्यों को स्वधर्म के अनुसार करते हुए कर्म योग के द्वारा कर सकते हो। और 39वें श्लोक से वो शुरू करते हैं। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। 39वां श्लोक है कि जो तुझे सांख्य शास्त्र के अनुसार, यानी जो 11 से 31वें श्लोक तक बताया, जो बुद्धि कही गई या ज्ञान कहा गया, अब तू योग विषयी इस बुद्धि को सुन, कारण कि इस बुद्धि के द्वारा योग युक्त हो जाने पर तू कर्मों के बंधनों को छोड़ देगा, यानी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो हम कर्म करते हैं, जब हम सकाम कर्म करते हैं तो वे हमें बांधते हैं, वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। बंधन का क्या अभिप्राय है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि जो भी हम सकाम कर्म करते हैं उसका, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, उसका व्यक्ति को फल जरूर भोगना है। तो फल जरूरी नहीं कि जो वर्तमान जीवन है उसी में भोगे जाएं। तो हमारा एक कर्म का खाता, संचित कर्म का खाता बनता जाता है, जैसे भी हम शुभ और अशुभ आदि कर्म करते हैं। तो उन फलों को भोगने के लिए उस खाते के अनुसार, उस अकाउंट के अनुसार व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो जो भी अगला जीवन मिलता है वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलेगा, जो संचित कर्मों के का पार्ट रहता है। तो जब बार बार व्यक्ति जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका कारण यही है कि उसके जो कर्मों का अकाउंट है, जब तक वो डिप्लीट नहीं होगा, डिप्लीट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक मनुष्य इस संसार चक्र से बंधा रहेगा। तो जो
39 से 53वें श्लोक तक भगवान जी ने बताया है वो ये है कि हम दैनिक जीवन में अपने सभी कर्मों कार्यों को करते हुए, कर्तव्य कर्मों को करते हुए किस प्रकार अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हैं और धीरे धीरे अपने जो कर्मों का अकाउंट है उसे जीरो कर सकते हैं, ताकि इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त ना करना पड़े और अंततः मोक्ष प्राप्त कर उस एक आत्म स्वरूप ईश्वर के साथ व्यक्ति एक रूप हो जाए। तो यहां यही बता रहे हैं कि अब मैं तुझे वो बुद्धि बताऊंगा। इसके बाद 40वां श्लोक कहा कि इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में जो कुछ भी एक बार किया जा चुका है उसका नाश नहीं होता, यानी जो कर्म सर्वहित, स्वार्थ से रहित, सर्वहित के लिए किए जाते हैं, निष्काम होकर किए जाते हैं, वो उसका कोई नाश नहीं होता। फिर कहा प्रत्यवायो न विद्यते, तो ना ही उनका कुछ उल्टा असर होता है, मतलब विपरीत फल भी नहीं मिलता उनका। और कहा कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी बड़े भय से मुक्त कर देता है, यानी जो कर्मयोग के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, ये जो थोड़ा सा अनुष्ठान है इसका मतलब कि जब व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर कर्मयोग को फॉलो करते हुए चलने लगता है, फिर वह जो कर्मयोग का अनुष्ठान है वह बड़े भय से, बहुत बड़े भय से, महतो भयात यहाँ कहा गया था श्लोक के अंदर, जो बहुत बड़ा भय है उससे मुक्त कर देता है। और ये बहुत बड़ा भय क्या है? हम सब जानते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा भय मनुष्य को है मृत्यु का भय। तो यानी जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं तो मृत्यु के भय जो है वो खत्म हो जाता है, मृत्यु का भय नहीं रहता, कि फिर मृत्यु ये लगता है कि वो एक निश्चित है और आएगी तो आएगी, जो है सो है। क्योंकि जो जन्म के साथ मृत्यु का आना शाश्वत सत्य है, जैसे आत्म स्वरूप हमारा आत्मा शाश्वत है, वैसे ही मृत्यु जो भी, जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, यह भी एक शाश्वत सत्य है। फिर उसके बाद 41वें श्लोक में कहा कि इस मार्ग में, मार्ग कौन सा? आध्यात्मिक मार्ग, कर्मयोग का मार्ग, इस मार्ग में निश्चयात्मिक का बुद्धि एक निष्ठ होती है, यानी उसकी एक ही निष्ठा रहती है, जो निश्चयात्मक बुद्धि। एक निष्ठा का क्या अर्थ है? कि मुझे इस जीवन को सार्थ बनाकर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो एक निष्ठ बुद्धि है। और जो अव्यवसायिकता बुद्धि थी, अव्यवसायत्मिका बुद्धि थी, जो वो निश्चयात्मिका बुद्धि से अलग रहती है। तो अव्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? जो जिस बुद्धि की अलग अलग शाखाएं हैं, शाखाएं का मतलब क्या था कि जो मनुष्य की डिफरेंट टाइप ऑफ डिजायर्स हैं, वो उस बुद्धि की जो है शाखाएं बताई गई। और वो कहा कि बहुत प्रकार की रहती है, क्योंकि जब कामनाएं जितनी ज्यादा होगी, जो बुद्धि है, जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, वो हर कामना के पीछे भागने का करेगी। तो उनके पीछे जब भागेगी तो एक किसी भी, क्योंकि एक मान लीजिए आप, ये अव्यवसायत्मिका क्यों है
कि जब हम किसी एक इच्छा के पूरी करने की प्रयत्न करते हैं, एक मान लीजिए हम एक निष्ठ होकर एक इच्छा को पूरा करते हैं, परंतु जैसे ही वो पूरी होने वाली होती है या पूरी हो जाती है, अक्सर तो जब लगता है कि ये पूरी होने वाली है, हमारे मन में दूसरा एम तुरंत जाग जाता है कि अब मैंने ये पा लिया। जैसे मैंने बात करता हूँ कि मैंने मान लो एक स्कूटर खरीद लिया और मैं उसे खरीदने के लिए कैपेबल हो गया, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो स्कूटर आते ही जो होगा वो क्या, कार ली जाए। फिर जब कार आ जाएगी फिर लगेगा कि नहीं अब लग्जरी कार ली जाए, फिर लग्जरी कार ली जाए तो वो आ जाएगी, तो फिर लगेगा नहीं प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर लिया जाए। तो ये इस लेवल पर बढ़ती चली जाती हैं इच्छाएं। तो इसीलिए इस बुद्धि को निश्चयात्मका बुद्धि नहीं कहा। निश्चयात्मका बुद्धि क्या है? जो एक लगन के साथ एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करे, और वह उच्चतम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो जो अव्यवसायत्मका बुद्धि है वो एक लक्ष्य की ओर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी शाखाएं बहुत हैं, बहुत तरह की कामनाएं हमें अलग अलग दिशाओं में भागने को प्रेरित करती हैं, और बुद्धि हमारी उसी तरह काम करती है। फिर 42वां श्लोक, 42वां श्लोक में कहा कि हाँ, यहाँ वेदों की बात कही गई है कि कहा, हे पृथा पुत्र पार्थ कहा था, जो लोग पंडित ना होकर ज्ञान शून्य मूढ़ हैं, यानी जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वे वेदों के केवल अर्थवाद में ही रत रहते हैं। ऐसा कहा करते हैं कि दूसरा कोई उपाय सुख प्राप्ति का नहीं है। यानी वेदों के कर्म कांड की बात हो रही है कि जो वेदों में कर्म कांड बताया है, तो जो ज्ञान जिनमें अभी उदित नहीं हुआ, वो ये सोचते हैं कि बस जो ये वेदों में बातें कही गई हैं, जिससे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, यानी सांसारिक इच्छाएं इहलोक की और परलोक की, उनके प्राप्ति के लिए ही वो वेदों का अध्ययन करते हैं। जो वेदों में कही गई बातें हैं वो लगता है उन्हें कि इससे अलग और कुछ है ही नहीं। मतलब उनकी बुद्धि जो है वो वहीं तक रहती है कि जो हमें इस लाइफ को कैसे बेटर बनाना है। बेटर यहाँ पर मतलब है कि हमारी जो यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी। मुझे ये मिल जाए, मेरी इतनी धन हो जाए, मेरी इतनी संपत्ति हो जाए, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा पति प्राप्त हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, तो ये वेदों के कर्म कांड के अंतर्गत आती हैं। वहां इस तरह के वचन कर्म कांड में कहे गए हैं। और हालांकि हम बार बार बात करते हैं कि उसके अंदर उपनिषद आदि ज्ञान कांड की भी बातें हैं, लेकिन जिनका अभी ज्ञान उदित नहीं हुआ, वे लोग उन बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जो उन्हें मेटेरियल डिजायर्स के बारे में अपनी ओर खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो उन्हें लगता है कि दूसरा कोई उपाय सुख प्राप्ति का नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक सुख है वो तो केवल अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के बाद ही, जिसे हम परमानंद की अवस्था कहते हैं, वो तभी मिलता है। और वह कर्म कांड में कहीं नहीं आता। वेदों में जो कर्म कांड का भाग है उसके अंदर केवल और केवल अपनी जो फिजिकल डिजायर्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए, इसके बारे में ही ज्यादा बातें कही गई हैं। और इनको कहा, जो इस तरह की बातें हैं उन्हें कहा पुष्पों के समान, पुष्पिताम याम इमाम पुष्पिताम वाचम। तो यानी कि दान करने से ये होगा, पूजा पाठ करने से ये होगा, मंदिर में इतने दिन जाने से ये
चीज की प्राप्ति होगी, ये वाला यज्ञ करने से ये मिलेगा, तो इस तरह की बातें। और कहा कि इन पुष्पित वचनों से जिनका चित्त हरा गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में लिप्त वालों की समाधि साधन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, क्योंकि निश्चयात्मिका बुद्धि वाला व्यक्ति अलग अलग इच्छाओं के प्रति, जिसे कहा था पिछले श्लोक में, नाना प्रकार की कामनाएं, उनके पीछे नहीं भागता। निश्चयात्मिका बुद्धि वाले का एक ही एम होता है कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो इसका मतलब है कि उन्हें मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती जो वेदों में कहे हुए इन पुष्पित वचनों के में ही आकर्षित रहते हैं। और इसके बाद फिर भगवान जी कहते हैं कि ये जो त्रिगुण विषय वेद हैं, यानी वेदों में जो ये त्रिगुण माया के गुण की, जिनको हम सत्व रजस और तमस गुण कहते हैं, कि जो, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो इन गुणों से परे जाने की कोशिश करता है। उसका मार्ग ऐसा है कि शनै शनै धीरे धीरे इन जो गुण हैं सत्व रजस और तमस, इनसे वो जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसेंड कहते हैं, उनसे ट्रांसेंड होने की कोशिश करता है, यानी उनसे परे जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है वो, उसके अंदर ये तीनों गुण किसी ना किसी मात्रा में वो प्रभावी रहते हैं। ज्यादातर जो फिजिकल डिजायर के पीछे लगे हुए सकाम कर्म करते हैं उनमें रजस गुण ज्यादा रहता है, और जो अकर्मण्य वाले हैं उनमें तामसिक गुण रहता है। तो ये तीनों गुण किसी ना किसी रूप में हर एक में थोड़े बहुत अधिकता में रहते हैं, और उसी के अनुसार मनुष्य की प्रकृति होती है। तो भगवान जी ने कहा कि तू कि जो ये त्रिगुण वैश्य वेदा हैं, तू निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कि तू इन गुणों से परे हो जा। निर्द्वंद्वो नित्सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान, यानी तू इन द्वंद्वों से रहित हो जा, सदा उस सत्य सच जो शाश्वत सत्य है उसके अंदर स्थित हो। निर्योग क्षेम, अपना कि मेरा जो मिला हुआ है वो बचा रहे, इन बातों से मुक्त हो जा और आत्मवान हो जा, यानी अपने आत्म स्वरूप के अंदर स्थित हो जा। तो कहने का भाव यही है कि जो कर्मकांड में बातें कही गई हैं उनसे तू परे हो जा। ऐसा नहीं, ये हम बार बार बात करते हैं कि वो निरर्थक हैं, कि वो एक स्टेपिंग स्टोन का काम करती हैं। जो कर्मकांड की बातें हैं वो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत ईश्वर की ओर तो मोड़ती ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल जाता है उसे धीरे धीरे उन चीजों से ऊपर उठना होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर कौन चलेगा? जिसे अपने सत्य स्वरूप को जानने की इच्छा होगी, जिसे मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होगी, जिसे कहा मुमुक्षु। जो भी जिज्ञासु और मुमुक्षु है वह कर्मकांड से धीरे धीरे विरक्त होता जाता है, अपनी सांसारिक इच्छाओं को कम करता और आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने लगता है। तो भगवान जी कहते हैं कि निर्द्वंद्व, यानी जो पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं, द्वंद्व हैं जीवन के, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश, इन सब से तू परे हो जा, इनमें सम रहना सीख ले, और जो शाश्वत सत्य है, नित्य है, उसके अंदर स्थित होने की कोशिश कर। और निर्योगक्षेम, ये जो अपने पास बचा हुआ है, जो हमारे पास फिजिकल हमारी प्रॉपर्टी है, धन है, इनको
जो तुझे लगता है कि भी बस जो आ गया वो जाए ना और आता रहे, कि इस चीज से ऊपर उठ जाओ और आत्मवान अपने वास्तविक जो रूप है उसमें स्थित हो जाओ। ये लगता है तो सिर्फ समराइज ही हो पाएगा। फिर 46वें श्लोक में कहा कि चारों ओर से नाना प्रकार के झरनों तथा वर्षा की धाराओं से जो छोटे छोटे जलाशयों जितने जल के प्रयोजन की आवश्यकता होती है, यानी जब किसी को बहुत बड़ा पानी का स्रोत मिल जाए, फिर वो छोटे छोटे तालाब, कुआं ऐसी जगह के जाने के बजाय जो बड़ा स्रोत है, जैसे किसी मान लीजिए किसी शहर या गांव में, हालांकि अब तो जो है पाइप्ड वाटर आता है, पर पहले की बातें हैं ये। तो जैसे किसी गांव या शहर के अंदर, कस्बे के अंदर बहुत बड़ा साफ पानी का अगर तालाब हो, बहुत बड़ा, जो सारे शहर या गांव के लिए सफिशिएंट हो, तो व्यक्ति जो आसपास कोई और कुआं होगा, छोटा मोटा तालाब होगा, उस पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, सभी लोग वहीं जाने की कोशिश करेंगे, कि जितना वहां जाने का प्रयोजन रहता है व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, छोटी छोटी जगह पे जब बहुत बड़ा पानी का स्रोत मिल जाए, तो इसी प्रकार परम तत्व की के जानने की इच्छा करने वाले ब्रह्मनिष्ठ के लिए भी चारों वेदों से केवल ब्रह्म ज्ञान को संपादन करने वाले भाग का ही प्रयोजन रहता है। ये जो व्याख्या है थोड़ी सी इसको ज्यादा रिफाइंड किया गया, वहां पे तो ये कहा था कि जो वेदों में कहा गया है, तो जो ब्रह्मनिष्ठ है उसकी उतनी ही निष्ठा रहती है उसके अंदर जितनी बड़ा स्रोत मिलने, यानी बात क्या है कि जो वेदों का ज्ञान कांड है, जब व्यक्ति उसकी ओर मुख करता है, उस और उसकी वृत्ति परिवर्तित होती है, तो फिर जो कर्म कांड में बातें कही गई हैं वो उसके लिए गौण हो जाती है। मोटी मोटी बात जो कही गई वो ये थी यहाँ पर। अब आता है जो इस कर्म योग का आधारभूत श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वे कर्मणि, यानी कि तेरा कर्म पर, इस पे हम बहुत लंबी चर्चा की थी, मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करूँगा, वो सिर्फ वो जो 4 बातें कही गई थी उसके बारे में बात करूँगा। इस श्लोक का मेन उद्देश्य है कि हाउ टू स्पिरिचुअलाइज आवर एक्शंस, कि जो हम कर्म करते हैं, जो भी हमारे संसार में, जगत में रहते हुए जो भी व्यवहार कर्म है, जो भी कर्तव्य कर्म है, उनको करते हुए हम कैसे उनको आध्यात्मिक बना सकते हैं, यानी उन्हें भगवान की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। तो कहा कि कर्मों पे तुम्हारा अधिकार नहीं, सॉरी, कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर अधिकार नहीं। माँ कर्म फल हेतु भूल, कि तुम कर्म फल का हेतु भी ना बनो, यानी ना भोक्ता बनो ना कर्ता बनो। तो यानी जब कर्म करें तो उसके लिए कृतत्व का भाव नहीं आना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो भी फल आए उनका भोक्ता नहीं बनना। उन्हें ये सोचिए कि ईश्वर का प्रसाद है और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हुए करते रहें। मैंने एक एग्जांपल दिया था बैंक अकाउंट का, कि जैसे मान लीजिए कोई हमने लोन ले रखा है और वहाँ पर जाकर अगर कुछ राशि जमा करा देते हैं तो वो लोन कम हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे पाप कर्मों का अकाउंट है, अगर हम पुण्य कर्मों को भोगते नहीं हैं बल्कि उन्हें ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे पाप कर्म जो हैं उनका जो अकाउंट है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और कहा कि संगोस्त्व कर्मणि, यानी अकर्मणि भी नहीं होना, अकर्मणि से भी संग नहीं करना, यानी
अकर्मण्यता में भी विश्वास नहीं, मतलब नॉन एक्शन, मतलब एक्शन से विरक्त नहीं होना, कर्मों से विरक्त नहीं होना, कर्मों के फल से विरक्त होना है, कर्मों से विरक्त नहीं होना। कर्म तो जब मनुष्य को जन्म मिला है तो वो तो करने ही होंगे। और जब व्यक्ति कर्म योग को फॉलो करता है तो धीरे धीरे उसका जो कर्मों का अकाउंट है वो डिप्लीट होने लगता है, उसे वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होने लगता है। और फिर जब कर्मों के फल, जो भी कर्म करेगा उनके फल के साथ वो आसक्त नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि उन कर्मों का जो अकाउंट है, जिसे हम कर्मा अकाउंट कहते हैं, वो भी उसका बंद होना शुरू हो जाएगा। कर्म अकाउंट जब बंद होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो खत्म होता चला जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब उसका कर्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको ईश्वर स्वरूप में ही वो लीन हो जाता है, फिर उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें मैंने गार्गी और याज्ञवल्क्य की जो चर्चा हुई थी, जो बहुत ही पॉपुलर है, उसके बारे में भी आपसे शेयर किया था। आशु बहन ने यहाँ मोह और प्रेम के बारे में, फर्क क्या है, उसकी भी चर्चा की थी, तो इसलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जब गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा कि क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने शिष्य से कि जाओ तुम अपनी जो ये 1000 गऊएं हैं इनको हाँक लो। तो याज्ञवल्क्य जी बोले गार्गी के प्रश्न पर कि हे देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु मेरे मन में इन गायों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया है। यहाँ मोह का वर्ड उन्होंने जानबूझकर यूज किया था ताकि एक सार्थक चर्चा इस विषय पर शुरू हो जाए। तो जब ऋषि के मुंह से मोह जैसा शब्द सुना तो गार्गी को जो शास्त्रार्थ वो कर रही थी उसे आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। उसने कहा कि मैं जो मेन बात है उस पर ही आता हूँ, बीच में हमने काफ़ी बातें की थी, मैं जो प्रेम वाली बात थी उसी पे ही आता हूँ। तो जब वो चर्चा चल रही थी तो याज्ञवल्क्य जी थोड़े से क्रोधित होकर बोले कि गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा माथा ही फट जाए। तो गार्गी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। फिर जो है जब उन्होंने देखा कि ये गुस्सा थोड़ा शांत हो गया तो गार्गी ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि स्वयं को जानने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, परंतु आप ब्रह्मचारी तो नहीं, आपकी तो स्वयं दो दो पत्नियां हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ब्रह्मचारी कौन होता है गार्गी? तो गार्गी ने कहा जो परम सत्य की खोज में लिप्त है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि गृहस्थ जो है परम सत्य को नहीं खोज सकता? अब ये हमारे लिए जो है बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं। तो गार्गी ने कहा जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है। अब यहाँ स्वतंत्र का आशय क्या है कि स्वतंत्र मतलब जो संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त है, संसार में लिप्त नहीं है, रहे संसार में रहे, नॉर्मल अपने उसके कामकाज भी नॉर्मल चल रहे हैं एक संसारी व्यक्ति की तरह, परंतु वह सांसारिक इच्छाओं, सांसारिक चीजों, सांसारिक संबंधों में लिप्त नहीं है।
तो ये स्वतंत्रता है। तो गार्गी कहती है जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है, विवाह तो बंधन है। याज्ञवल्क काउंटर क्वेश्चन, विवाह बंधन है? गार्गी कहती निसंदेह। याज्ञवल्क्य कैसे? गार्गी कहती है विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है, निरंतर मन किसी ना किसी चिंता में लीन रहता है। अब यहाँ पे लिप्तता की बात आ गई, और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहाँ है? तो निस्संदेह विवाह बंधन है महर्षि। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? तो आशुबेन जी आपके क्वेश्चनों के जवाब यहाँ मिलने चाहिए। तो गार्गी कहती है प्रेम भी तो बंधन है महर्षि। याज्ञवल्क्य, प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है, केवल जब प्रेम में स्वार्थ प्रबल होता है तो वह बंधन बन जाता है। तो कहा समस्या प्रेम नहीं है। तो प्रेम जो है कोई बुरी चीज नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या है प्रेम स्वार्थ भाव से करना। ये मेरा है इसलिए मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा नहीं है उससे मैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये प्रेम का स्वार्थी रूप है। और प्रेम का निस्वार्थ रूप क्या है? कि ये सारा जगत ईश्वर का ही रूप है, ये सब मेरे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो आजकल पूरे जगत में बातें चलती है ना, ये वो है, ये वो है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये चीजें खत्म हो जाती हैं जब निस्वार्थ प्रेम हो। तो गार्गी कहती है प्रेम सदा स्वार्थी होता है महर्षि। याज्ञवल्क्य जब प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तभी स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। तो गार्गी कहती हैं सुनने में तो आपके शब्द प्रभावित कर रहे हैं महर्षि, परंतु क्या आप इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो याज्ञवल्क्य जी ने बातें कही, वो बहुत प्यारी बातें कही। तो कहा गार्गी नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। ये प्रकृति निस्वार्थता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सूर्य की किरणें, ऊष्मा, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है तो जीवन उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती, वह तो केवल सूर्य के प्रकाश में खिलना जानती है। और सूर्य भी अपना इस पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं करता, ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है, स्वयं को जलाकर समझ संसार को जीवन देता है। ये निस्वार्थ प्रेम नहीं तो और क्या है गार्गी? प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उसके सच्चे प्रेम का फल है। हम सब उसी निस्वार्थता से, उसी प्रेम से जन्मे हैं, और सत्य को खोजने में फिर कैसी बाधा? और इन बातों को सुनकर गार्गी पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है। तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। आगे नेक्स्ट श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि, के योग में स्थित होकर कर्म करनो अर्जुन। संग त्यक्त्वा धनंजय, के जो इनमें आसक्ति है फलों में वो त्याग दो। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था कि जो समत्व है उसी को योग कहा गया है। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, जो भी ये द्वंद्व हैं इनको सम करना है। जब हम इस इन द्वंद्वों के बीच में अपने आप, मैंने बात की थी कि ये एक दो एक्सट्रीम्स हैं, जो ये पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं या द्वंद्व हैं। तो जो व्यक्ति धीरे धीरे इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में चलना सीख जाता है, पूरी तरह ना से, जो वेरिएशन है या वो थोड़ी रहे, ज्यादा ना रहे, एक्सट्रीम तक ना जाए, जो सेंट्रल लाइन है उसके आसपास ही चलता रहे, बिल्कुल सेंटर पे ना भी अगर, तो पूरा समत्व नहीं हो भी पाए तो भी धीरे धीरे समत्व की ओर बढ़े। तो कहा इस योग में स्थित होकर कर्म करिए, और जो फलों की आसक्ति है, कर्म के फल जो उससे उत्पन्न होते हैं, उनको त्याग दो। संगम त्यक्त्वा धनंजय। ठीक है। तो इससे बाद
कि बुद्धि योग द्वारा किए हुए कर्मों से सकाम कर्म बहुत दूर होने के कारण निकृष्ट हैं। दूरण है विरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि जो बुद्धि योग से कर्म करते हैं, यानी कर्म योग के सिद्धांत को फॉलो करते हुए जब हम अपने स्वधर्म का कर्म करते हैं, उससे जो सकाम कर्म है वो निकृष्ट हैं। और इसलिए बुद्धि योग के परायण हो। बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतु, के जो फल की इच्छा करने से, फल की इच्छा के हेतु कर्म किए जाते हैं, वो मनुष्य को कृपण बनाते हैं, दीन बनाते हैं, तुच्छ बनाते हैं। तो इसलिए कर्म योग को फॉलो करते हुए कर्म करने चाहिए। और वो क्या है, कर्म योग क्या है, वो हम बात कर चुके हैं। फिर कहा, जो प्राणी बुद्धि युक्त होकर कर्म करता है, यानी कर्म योग से, वह अपने सुकृत और दुष्कृत अर्थात पाप और पुण्य दोनों को इस संसार में त्याग देता है। तो बात वो जो हम बार बार करते हैं, कार्मिक अकाउंट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। कब? जब हम कर्म योग के सिद्धांत को फॉलो करते हुए कर्म करते हैं। इसलिए तू बुद्धि योग युक्त कर्म के लिए यत्न कर। तस्मात् योग्य युजस्व योग कर्म सुकौशलम, कि इस प्रकार के जब तू काम कर्म जो है वो कुशलता से करेगा तो वह योग ही है। फिर आया, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनाम। यानी बुद्धि युक्त, ये बुद्धि युक्त का अर्थ बस यही लेना चाहिए, कर्म योग से वाले, बुद्धि युक्त कर्म करने वाले ज्ञानी पुरुष मनीषिण कर्म से उत्पन्न फल को छोड़कर बार बार जन्म लेने के बंधन से छूट जाते हैं और मोक्ष पद, परम अवस्था जिसे कहा, ये है पदम कहा इसको, मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। तो ये हम बात कर ही चुके हैं कि जब मनुष्य फल को त्याग देता है कर्मों के, कर्म योग को फॉलो करते हुए, तो फिर बार बार जो जन्म है वो उस बंधन से छूट जाता है और मोक्ष की जो पद है उसका अधिकारी हो जाता है। फिर कहा 52वां श्लोक, यदा के मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति, कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम, जो मोह वाले दलदल है उससे पार हो जाएगी, उससे बाहर निकल आएगी, तब तो श्रोतवस्य श्रुतस्य च, जो हम बात कर रहे थे कि जो उसने कर्मों के फल जो हैं वो भोग कर उनकी यादें लिए बैठा है, जो अच्छी यादें, और जिन कर्मों को करके फल की आशा रखे बैठा है, ये श्रोतव्य और श्रुतस्य ये दो चीजें हुई। श्रुतस्य जो हो चुका है, जो सुना जा चुका है, और श्रोतव्य जो जिसकी उसको सुनने की आशा है, यानी अच्छे वचन जो सुन चुका है, अच्छी बातें जो सुन चुका है, जो अपने दिल को प्यारी लगने वाली बातें, प्लेजर देने वाली, उनको वो याद रखता है, उनकी बात हो रही है। और जो आने वाला समय उसमें भी वो सोचता है ये हो जाए, ये मिल जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, धन संपत्ति की, तो कहा इससे फिर वो निर्वेदम, तो वो निर्वेदम हो जाता है, यानी कि जो वेदों में कर्म कांड में बातें कही हैं उनसे वो पार हो जाता है। फिर लास्ट श्लोक, श्रुति विप्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, यानी श्रुतियों के यानी वेदों के भिन्न भिन्न आशयों के श्रवण कर विक्षिप्त हुई बुद्धि, व्याकुल हुई तेरी बुद्धि, जब समाधि अर्थात ईश्वर के स्वरूप में
विक्षेपों से रहित होकर स्थिर और अटल हो जाएगी, तब तू जो तत्व ज्ञान है उसे प्राप्त करेगा। योगम अवाप्स्यसि, तब तू जो योग है उसे प्राप्त करेगा। तो जो वेदों के वचन हैं वो उससे जो व्याकुल होती है, वेदों के जो कर्म कांड वाले वचन हैं उससे मन में डिजायर्स पैदा होती हैं, फिर उनको पूरा करने के लिए माइंड जो है एजिटेटेड रहता है। तो कहा कि जब इससे परे हो जाकर तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो और स्थिर हो जाएगी, तो फिर जो तुम्हें जो तत्व ज्ञान है, यानी जो आत्मा और ईश्वर की, परमात्मा की एकता है, उसे प्राप्त करेगा। तो ये जो समाप्त मैंने किया, अब अगर आज ही इस पर बातचीत करनी है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर हम। थैंक यू सो मच शाना सर। जितनी बार सुनते हैं उतनी बार ही अच्छा लगता है। और आज ये लग रहा था सुन के कि हम शरणागत होना मानते हैं, भगवान के पीछे पड़ जाने को, कि शरणागत का मतलब है भगवान जी आप ही हमारे काम करोगे, आप ही हमारा ये करोगे हमारा। लेकिन शरणागत का अर्थ है कि परमात्मा जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना, कि उसकी रजा में राजी रहना, वही शरणागत होना है। और बहुत सारे भगवान जी ने इफ एंड बट्स लगाए हैं शांति के लिए, वो ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए भी पूरा मेहनत करने की जरूरत है। यदि कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे या बात कहना चाहे तो कहें, अन्यथा जो चर्चा है वो हम मंडे को करेंगे।